हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 4। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक के सभी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इससे आगे के कुछ सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और सवाल अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 5 है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। देखिए आकृति 8.31। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है। तो ये है आकृति 8.31। चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में। देखिए ये है आकृति में ABCD, ये एक चतुर्भुज है, इसको लिख लिया हम लोग चतुर्भुज ABCD में। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि AB बराबर CD। इस बात को हम लिख लेंगे यहाँ पे AB बराबर CD, क्योंकि यहाँ सवाल में ये दिया गया था, बोला गया था कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर तथा समांतर होती है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख लिए, AB बराबर CD। ठीक है, और बगल में लिख लिए दिया है। अब जब AB बराबर CD है तो हम AB का आधा करेंगे तो CD के आधा के बराबर होगा। तो इसलिए हम दोनों साइड में आधा से क्या कर दिए, गुना। तो 1/2 से दोनों साइड में गुना कर दिए हैं, तो ये हो गया हाफ AB बराबर हाफ CD। अब देखिए हाफ AB जो है AE के बराबर है। हाफ AB किसके बराबर है, AE के बराबर। हाफ CD किसके बराबर है, CF के बराबर। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो E है वो AB का मध्य बिंदु है और F जो है CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि E और F क्रमशः भुजा AB और CD के मध्य बिंदु हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हाफ AB बराबर AE और हाफ CD बराबर CF। अब हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज AECF में। देखिए चतुर्भुज AECF ये भी एक तरह का चतुर्भुज है, तो हम लिख लिए चतुर्भुज AECF में। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि AE बराबर CF, अभी सिद्ध किया यहाँ पे AE बराबर CF। तो इस बात को हम यहाँ लिख लेंगे AE बराबर CF। और देख रहे हैं कि जो AE है वो AB भुजा पर है और FC है वो CD भुजा पर है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो भुजाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो AE है वो FC के समांतर है। तो यहाँ हम लिख लिए AE समांतर CF। ठीक है, अतः AECF एक समांतर चतुर्भुज है। हम लोग जानते हैं कि जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और एक दूसरे के समांतर होती है वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए कि अतः AECF एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज DCQ में। तो देखिए त्रिभुज DCQ यानी इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो F है वो DC का मध्य बिंदु है और बगल में हम लोग लिखेंगे दिया है F क्या है, DC का मध्य बिंदु। ये सवाल में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ बगल में लिख लिए दिया है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं तो आगे लिखेंगे FP समांतर CQ। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि AECF एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए AECF एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे PF या FP समांतर CQ। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लिए। अब लिखेंगे अतः P DQ का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो बगल में लिख लिया मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। अतः DP बराबर PQ। हम लोग यहाँ देख लिए कि जो P है वो DQ का मध्य बिंदु है। तो यहाँ देखिए P DQ का मध्य बिंदु है, तो हम लोग कह सकते हैं कि DP जो है PQ के क्या होगा, बराबर। और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABP में। तो देखिए त्रिभुज ABP यानी इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं कि AB का मध्य बिंदु E है, PB का मध्य बिंदु Q है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे E AB का मध्य बिंदु है और बगल में लिखेंगे दिया है, क्योंकि यहाँ सवाल में दिया गया था E और F क्रमशः भुजा AB और CD के मध्य बिंदु हैं। तो इस बात को लिख लिए। उसके बाद आगे लिखेंगे EQ समांतर AP। देखिए EQ समांतर AP, क्योंकि जो AF भुजा है वो CE भुजा के क्या है, समांतर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, EQ समांतर AP। ठीक है, और बगल में हम लिखेंगे AECF एक समांतर चतुर्भुज है इसीलिए।
अब आगे लिखेंगे अतः Q PB का मध्य बिंदु होगा। जो ये Q है वो PB का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, तो मध्य बिंदु परमेय के विलोम से। तो बगल में हम लिख लिए मध्य बिंदु परमेय के विलोम से। और इस हिसाब से हम देखें तो हम लिख सकते हैं PQ बराबर QB। जब Q जो है PB का मध्य बिंदु हो गया तो हम लिख सकते हैं ना PQ बराबर QB। तो यहाँ लिख लिए PQ बराबर QB और इसको मान लिए समीकरण 2। अब आगे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में हम लोग देख पा रहे हैं कि DP बराबर PQ है और समीकरण 2 में देख रहे हैं कि PQ बराबर QB है। तो अगर दोनों का तुलना करें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे DP बराबर PQ बराबर QB। अब हम लोग लिखेंगे आगे कि अतः रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करने का मतलब क्या हुआ है कि 3 बराबर भाग में बांटते हैं। देखिए यहाँ पे DP बराबर PQ और PQ बराबर QB आ गया, यानी तीनों के आपस में बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए कि अतः रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और ये सवाल यदि समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो हमको एक आकृति बनानी होगी जिसमें इन सभी सब बातों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ABCD। तो ये ABCD एक चतुर्भुज बना लिए। अब क्या करेंगे कि इसके मध्य बिंदु लिखेंगे। तो इसके मध्य बिंदु हम मान लेते हैं कि AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है और AD का मध्य बिंदु S है। और इन सभी मध्य बिंदु को आपस में मिला देते हैं। S को R से मिला दिए, R को Q से मिला दिए, Q को P से मिला दिए, P को S से मिला दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए कि R को P से मिला दिए और S को Q से मिला दिए, ठीक है, और A को C से मिला दिए हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जितना काम किए हैं उसको। तो यहाँ लिखेंगे दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे त्रिभुज ACD में। देखिए त्रिभुज ACD यानी ऊपर वाले त्रिभुज में अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि AD का मध्य बिंदु S है और CD का मध्य बिंदु R है। तो इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे S DA का मध्य बिंदु है और बगल में लिखेंगे दिया है। ठीक उसी तरह नीचे लिखेंगे R DC का मध्य बिंदु है और बगल में लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर देखें कि S जो है DA का मध्य बिंदु है, R DC का मध्य बिंदु है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं कि अतः S समांतर AC और SR बराबर हाफ AC। S समांतर AC और SR बराबर हाफ AC और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है मध्य बिंदु परमेय से, मध्य बिंदु परमेय से। अब हम लिखेंगे आगे त्रिभुज ACB में। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ACB यानी नीचे वाले त्रिभुज में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो P है वो AB का मध्य बिंदु है और जो Q है वो BC का मध्य बिंदु है। तो इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे P AB का मध्य बिंदु है और बगल में लिखेंगे दिया है। ठीक उसी तरह नीचे लिखेंगे Q BC का मध्य बिंदु है और बगल में लिखेंगे दिया है। जब इन दोनों का मध्य बिंदु निकल गया, जो P है वो AB का मध्य बिंदु है, जो Q है वो BC का मध्य बिंदु है, तो इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः PQ समांतर AC और PQ बराबर हाफ AC और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है मध्य बिंदु परमेय से। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, SR समांतर AC समीकरण, और इसी में क्या है SR बराबर हाफ AC, और समीकरण 2 में है PQ समांतर AC और PQ बराबर हाफ AC। तो इन दोनों का अगर तुलना करें तो देखिए यहाँ पे AC है, राइट साइड में बराबर है, यहाँ हाफ AC है यानी राइट साइड में बराबर है। तो जब राइट साइड वाला बराबर है तो लेफ्ट साइड वाला ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे PQ समांतर SR और इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक उसी प्रकार इधर लिखेंगे PQ बराबर SR और इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब देखिए
कि पी क्यू समांतर एस आर आ गया और पी क्यू बराबर एस आर आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और एक दूसरे के समांतर होती है तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में हम लोग देख पा रहे हैं कि पी क्यू समांतर एस आर है और क्या है, पी क्यू बराबर एस आर। यहाँ पे हम लोग सिद्ध किए थे 3 और 4 में, ठीक है। तो इस बात को यहाँ लिख लिए। अब लिखेंगे कि अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भाग में बांटता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि इसलिए रेखाखंड एस क्यू और पी आर परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यही था, रेखाखंड एस क्यू और रेखाखंड पी आर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर का आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको सवाल अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। तो फ्रेंड्स इससे आगे के सवाल को हम लोग देखते हैं अपने अगले क्लास में।